हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ़ है। आप सबकी फैमिली टोटली सेफ़ है, सिक्योर है, ठीक है। और आप सब डिवाइन प्रोटेक्शन के अंडर हैं, ठीक है। आप सब पूरी तरह से सुरक्षित हैं, इस बात का हमेशा विश्वास रखिए और अपने मन में एक दृढ़ भाव बनाकर रखिए कि डिवाइन एनर्जीज़ हमेशा आपकी रक्षा कर रही हैं। आज वसंत पंचमी के शुभ अवसर पर मैं आप सबको बहुत सारी बधाइयाँ दे रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि सभी सुखों का मूल माँ शारदा, माँ सरस्वती वो आप पर कृपा बनाए रखे, ठीक है। और आपके प्रियजनों की बुद्धि हमेशा अच्छी रखें। दिव्य शक्तियों के सुरक्षा घेरे में आप और आपका परिवार पूरी तरह से प्रफुल्लित है, प्रसन्न है, ठीक है। जो भी छोटी मोटी समस्याएं हैं उनमें आपको भी अपना योगदान देना पड़ेगा, ठीक है। और अपने मन को, अपने भाव को पूरी तरह से दृढ़ बनाना पड़ेगा कि आप सुरक्षित हैं और ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी आपको चिंता करनी पड़े। ओके, सो आज बसंत पंचमी के इस शुभ अवसर पर मैं आप सबको बधाई दे रही हूँ। आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। माँ महासरस्वती जो कि सभी सुखों का मूल आधार है, ठीक है, वो आप सबके जीवन में बहुत सारी प्रसन्नता लाए, आप सबका मार्गदर्शन करे, आपके प्रियजनों को हमेशा सन्मार्ग पर रखे और आपको और आपके परिवार को हमेशा सुख प्रदान करे, सद्भाव और सद्ज्ञान प्रदान करे। ओके, और आपकी सारी समस्याओं का समाधान चुटकियों में कर दें। ओके, और जो कोई भी आज वैलेंटाइंस डे मना रहा है, जो भी सच्चे प्रेमी आज वैलेंटाइंस डे मना रहे हैं, उन सबको मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं और आपके सच्चे प्रेम की ईश्वर हमेशा रक्षा करे, शिव और शक्ति हमेशा रक्षा करे और आप और आपके जो प्रेमी हैं दोनों प्रेम भाव से प्रगति के लिए अग्रसर रहें, ठीक है। यही मेरी शुभकामनाएं हैं आपके लिए। आगे बढ़ते हैं, आते हैं ग्रैटिट्यूड पर। आपको पता है मेरी रीडिंग बिना ग्रैटिट्यूड के मैं शुरू नहीं करती हूँ। अगर आप इस पोर्शन को नहीं सुनना चाहते तो आप आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर आप अपना नेम शाउट आउट होते हुए सुनना चाहते हैं तो ज़रूर सुनिएगा, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ पर उन लोगों का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे बहुत सारा प्यार दिया है, बहुत सारा प्रोत्साहन दिया है और मैं बिना ग्रैटिट्यूड के आगे नहीं बढ़ती हूँ। क्योंकि जब ग्रैटिट्यूड के साथ हम आगे बढ़ते हैं तो जीवन में बहुत ज़्यादा तरक्की करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रगति करते हैं, ठीक है। सो यही भाव हम सबको अपने अंदर रखना है और इसी भाव के साथ हमें आगे बढ़ते रहना है, ठीक है। सो सबसे पहला नाम आ रहा है पांजरे परिवार। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। माधव गराई, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। सर्वप्रिया कालरा, थैंक यू सो मच सर्वप्रिया। विश्वजीत श्री सागर, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। डिवाइन लव, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। हरविंदर कौर, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। डेपर लिजर्ड फ्रॉम कैनेडा, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। मिनी प्रमोद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। ललिता, थैंक यू सो मच ललिता, थैंक्स अ लॉट। रोहिणी पाटिल, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट रोहिणी। बाबला कालरा, थैंक यू सो मच। सर्वप्रिया कालरा, थैंक यू सो मच। अनिका, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। लेडी जी फ्रॉम लंदन, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। एंड अजय कुमार जी, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। आप भी मुझे सुपर थैंक्स देते हैं, सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। गिड्स 7777 फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट गिड्स, थैंक यू। सो आप सबके नेम्स मैंने अपनी मैनिफेस्टेशन डायरी में लिख लिया है और मैं चाहती हूँ ये जो भी अमाउंट आपने मुझे गिफ्ट के रूप में भेजा है, सुपर थैंक्स के रूप में भेजा है, मुझे प्रोत्साहन दिया है, यही प्रोत्साहन, यही प्यार, यही अमाउंट आपके जीवन में 1000 मिलियन टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आए और आपको बहुत सारी प्रसिद्धि मिले, आपको बहुत सारी तरक्की मिले एंड आपके राह में आ रही सारी अड़चने ईश्वर दूर करे, ठीक है, डिवाइन एनर्जीज दूर करे। ओके, सो आपके ये जो प्यारे भाव हैं ये आपके लिए सुरक्षा कवच का काम करे, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आते हैं आज के डाउनलोड पर। आज का डाउनलोड
कुछ इस तरह से है कि कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत ज़्यादा स्टक सिचुएशन में है, बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड सिचुएशन में है, ठीक है। आपको हो सकता है ऐसा लग रहा हो कि आप उस परिस्थिति से कभी नहीं निकल पाओगे, ठीक है। ये भी हो सकता है कि आप एक तरह के मेंटल जेल में हो, ठीक है। आपके दिमाग को पूरी तरह से बांध दिया गया हो, आपके थॉट्स को कोई कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हो, आपके थर्ड आई चक्रा को ओपन होने से रोक रहा हो। तो आपको बता दूं कि आपके एंसेस्टर्स आप तक पहुंचना चाह रहे हैं और आपके जो पूर्वज हैं वो आप तक पहुंचना चाह रहे हैं। आपके साथ आपकी एक आपके साथ कोई आपकी गॉड मदर चलती हैं, ठीक है। कोई दैवीय शक्ति, ठीक है, कोई दिव्य शक्ति आपके साथ हमेशा रहती हैं और वो जानती हैं कि आपके थर्ड आई चक्रा को अवेकन होने से रोका जा रहा है ताकि आप सत्य को ना पहचान पाए, ठीक है, ताकि आप डाउट्स में रहें, ताकि आप संदेह में रहें और उस संदेह की वजह से आप अपने जीवन को बिगाड़ लें। ओके, सो ये कोई ऐसे लोग हैं जो आपसे बहुत ज़्यादा घृणा का भाव रखते हैं, जो आपसे खुद को बहुत पिछड़ा हुआ पाते हैं, ठीक है। बहुत ही नीच प्रवृत्ति के ये लोग हैं जो आपकी अवेकनिंग होने से आपको रोक रहे हैं, आपको मेंटली ट्रैप कर रहे हैं, नेगेटिव चीज़ें करके। हो सकता है आपको मेंटल प्रिजन में रखा जा रहा है। तो आपको बता दूं कि आपके एंसेस्टर्स बोल रहे हैं कि आपकी अवेकनिंग होकर रहेगी और आपकी अवेकनिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। ओके, सो आपका थर्ड आई चक्रा अवेकन हो रहा है एंड ये जो बादल आपके दिमाग पर छाए हुए थे, ये जो घने काले बादल आपके थॉट्स पे छाए हुए थे, ये सारे बादल छट रहे हैं और छटने वाले हैं बहुत जल्द, ठीक है। आपको बता दूं, माँ आदिशक्ति, महासरस्वती माँ, माँ शारदा, उस दुष्ट व्यक्ति जिस किसी ने भी आपकी बुद्धि को ट्रैप करने की कोशिश करी, आपकी बुद्धि को कंट्रोल करने की कोशिश करी, आपकी अवेकनिंग होने से रोका, ठीक है। ये एक प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करी है जिस किसी ने भी, ठीक है, उस व्यक्ति की बुद्धि को हर लिया जाएगा, उस व्यक्ति की बुद्धि को बांध दिया जाएगा और उस व्यक्ति को उसी परिस्थिति में पहुंचा दिया जाएगा जिस परिस्थिति में उसने आपको इतने सालों तक ट्रैप करके रखा। मुझे ये फील हो रहा है कि आप में से कुछ लोग इस समस्या को कई सालों से झेल रहे हो और इस बुद्धि के बंधन की वजह से, ठीक है, ये जो आपके थॉट्स को बांध कर रखा गया, इसकी वजह से आप सत्य को नहीं देख पा रहे थे, ठीक है। आप सत्य और असत्य में फ़र्क नहीं समझ पा रहे थे, जिसकी वजह से आप कुछ ऐसे लोगों पर भी संदेह करते थे जो संदेह के लायक नहीं है, जिन पर आपको संदेह नहीं करना चाहिए, ठीक है, जो पूरी तरह से आपके लिए कुछ ऐसे लोग जो पूरी तरह से आपके लिए डेडिकेटेड है, आप उन पर संदेह कर रहे थे, राइट। सो आपकी अवेकनिंग हो रही है। आपको हो सकता है ऐसा लग रहा हो कि अभी फ़िलहाल कुछ भी मूवमेंट नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है आपके नोटिस में, ऐसा कुछ नहीं आ रहा है कि कोई बदलाव आ रहा है। लेकिन आपको बता दूं कि आपके जीवन में आपके एंसेस्टर्स बोल रहे हैं कि आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है और बहुत सारी खुशियों का आगमन आपके जीवन में होने वाला है, राइट। आपकी अवेकनिंग होगी और इसको रोकने का सामर्थ्य किसी के अंदर नहीं है, ओके। और जिस किसी ने भी इस प्राकृतिक चीज़ को बदलने की कोशिश करी, ठीक है, जो आपका अधिकार है, आपके अधिकार को छीनने की कोशिश करी, आपका अधिकार है कि आपका थर्ड आई चक्र एक्टिव रहे। आप ऐसी एंसेस्ट्रल फैमिली से आते हैं जिसमें ऑलरेडी आपके एंसेस्टर्स का थर्ड आई चक्र एक्टिव था, ठीक है। तो आप ऐसी फैमिली से आते हैं, आप ऐसे कुल से आते हैं, ठीक है, जहाँ पे ऑलरेडी लोग बहुत ज़्यादा बुद्धिजीवी थे, बहुत ज़्यादा ज्ञानी थे और बहुत ही धर्म कर्म को मानने वाले लोग, ठीक है। ऐसे परिवार से आप आते हो और आपके जो एंसेस्टर्स हैं उनको आप पर गर्व है, ठीक है, और वो चाहते हैं कि आप सत्य पहचाने। तो मुझे दिख रहा है कि प्रकृति के साथ ये जो खिलवाड़ आपके जो हेटर्स और एनिमीज़ हैं उन्होंने जो किया है, ये जो प्राकृतिक रूप से माँ प्रकृति आपको देती हैं, ठीक है, और आप उसके पूरे पूरे अधिकारी हैं, आप ज्ञान के अधिकारी हैं, आप बहुत ज्ञानी हैं, बहुत ही ज़्यादा
यू नो आपका हृदय बहुत कोमल है, लेकिन दुष्टों के लिए नहीं, ठीक है। आपका हृदय कोमल है उन लोगों के लिए जो सच में मनुष्यता का महत्व जानते हैं, जो प्रेम का महत्व जानते हैं, जो जानते हैं करुणा क्या होती है, दया ममता क्या होती है, जीव जंतुओं पर दया करते हैं। ऐसे लोगों से आप बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, ऐसे लोगों से आप बहुत ईजिली कनेक्ट हो जाते हैं, राइट। सो ये आपका प्राकृतिक अधिकार है कि आपकी थर्ड आई चक्रा अवेकन रहे, और आप हो सकता है बाय बर्थ आपका थर्ड आई चक्रा एक्टिव था, बट मासूमियत होने की वजह से और एक्सपीरियंस की कमी होने की वजह से, परिपक्वता की कमी होने की वजह से आप उस चीज़ को पहचानते नहीं थे, जिसका फ़ायदा इन दुष्टों ने उठाया, ठीक है, जो गंदी काली क्रियाओं के साथ काम करते हैं और उल्टी सीधी हरकतें करके इन्होंने, या उल्टे सीधे षड्यंत्र करके और गलत चीज़ें करके, गलत क्रियाएं करके इन्होंने आपकी थर्ड आई चक्रा को ब्लॉक किया, ठीक है, जिससे कि आप सत्य को ना पहचान पाए, सत्य को ना देख पाए। अदरवाइज आपका थर्ड आई चक्रा जन्म से ही अवेकन था, ठीक है, और ये चीज़ यहाँ पे आ रही है। बट अब परिस्थिति में बदलाव हो रहा है, आपका थर्ड आई चक्रा अवेकन हो रहा है, ठीक है, और किसी की सामर्थ्य नहीं है कि इसको रोक ले, ओके। और जो कोई भी इसको रोकने की कोशिश करेगा, जो कोई भी आपके थर्ड आई चक्रा अवेकनिंग में बाधा बनेगा, ठीक है, या किसी भी तरह से उसमें दखल अंदाजी करेगा, तो उसको बहुत बहुत ज़्यादा कड़ी सज़ा मिलने वाली है और उसको बहुत ज़्यादा कड़ा भुगतान करना पड़ेगा, ठीक है। उसको क्षमा नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है, और इस चीज़ को माँ प्रकृति बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगी, इस चीज़ को बिल्कुल भी माँ प्रकृति बर्दाश्त नहीं करेंगी। ये मैसेज आ रहा है। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं बदलाव, आपके जीवन में बहुत ज़्यादा बदलाव की ज़रूरत है, और आप उस बदलाव का वेट कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से उस परिस्थिति में बदलाव चाहते हैं आप, ठीक है। तो आपको बता दूं कि आपके जीवन में बदलाव आने वाले हैं। हो सकता है आपको वो मूवमेंट अभी दिख नहीं रहा है, लेकिन ये बदलाव आकर रहेंगे। आप चाहे इस चीज़ को एक्सपेक्ट कर रहे हो और या ना कर रहे हो, ठीक है। आप में से कुछ लोगों को अपने एंसेस्टर्स को पीले रंग का वस्त्र भी चढ़ाना चाहिए। ऐसा भी कुछ यहाँ पे आ रहा है, किसी के एंसेस्टर्स को पीले रंग के वस्त्र की आवश्यकता है, तो आपको डेफिनेटली चढ़ाना चाहिए। आपके साथ आपकी गॉड मदर आपके साथ साथ चलती हैं, आपकी रक्षा करती हैं। यहाँ पे ये मैसेज आया है कि आपकी कोई गॉड मदर है और आपका बहुत गहरा नाता है एंजल्स के साथ। हो सकता है आप एंजल्स की फ़ोटोज़ वगैरह बहुत ज़्यादा देखते हो, ठीक है। फेरी टेल्स बचपन से ही आपको बहुत अट्रैक्ट करती हो, ऐसा कुछ आ रहा है। अगर आप मेल हैं तो भी आपको एंजल्स और फेरीज इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा आकर्षित करती हो, ठीक है। अगर आपको कहीं पर भी ड्रैगन फ्लाई दिखा है तो आपके जीवन में बहुत बड़ा शिफ्ट आ रहा है, बहुत पॉजिटिव शिफ्ट आने वाला है, ठीक है। मेजर चेंजेस, जो ऐसे चेंजेस जो आपने कभी सोचे भी नहीं थे, आपको लग रहा था कि इस परिस्थिति में ही रहकर अब सब कुछ खत्म हो जाएगा, आपका जीवन ऐसे ही निकल जाएगा। आप उस परिस्थिति में रहकर भी खुश नहीं थे। आपके थॉट्स को इस तरह से बांधा गया था कि आपको बहुत ज़्यादा स्टक सिचुएशन में फील होता था। आपके थॉट्स को ऐसे बांध दिया गया था कि आप अपनी परिस्थिति में खुश ना रह पाओ, ठीक है। और हर समय हर चीज़ पर बस प्रश्न उठाते रहो, और आपको चीज़ें क्लियरली समझ में नहीं आती थी। सही गलत का अंतर हो सकता है आपको ना दिखता हो, राइट। तो फ्रेंड्स, ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है। हर कोई प्लीज़ अपने आप पर फोर्स करने की कोशिश ना करे इसको, ठीक है। तो जिस किसी के साथ भी ये जो भी साइंस मैं बता रही हूँ, ये अगर आपके साथ मैच होता है तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए है, ठीक है। तो आपके एंसेस्टर्स आपको बताना चाहते हैं कि वो हर पल हर क्षण आपके साथ है, और उन्होंने एक पल के लिए भी आपको अकेला नहीं छोड़ा है। और अब बहुत हो गया, वो बोल रहे हैं कि आपका थर्ड आई चक्रा अवेकनिंग स्टार्ट हो चुका है, ओके। सो बी रेडी फॉर द चेंजेस। आपको छोटी छोटी चीज़ें करते रहना है, आपको अफर्मेशंस यूज़ करने हैं, ठीक है। आपको अधिकतर अफर्मेशंस का प्रयोग करना है। सुबह उठकर आप अपने आप से पॉजिटिव चीज़ें बोलें और उसके बाद ही अपना दिन स्टार्ट करें।
एंड इस तरह से कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आता हुआ मैं देख रही हूँ आपके जीवन में। ठीक है, देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। या अगर हो सके तो अपने एंसेस्टर्स को येलो कलर का कपड़ा ज़रूर चढ़ाइएगा। और फ्रेंड्स, जीव जंतुओं की सेवा ज़रूर करते रहिए, पेड़ पौधों की सेवा करते रहिए, पशु पक्षियों की सेवा करते रहिए। आपके मार्ग में, आपके जीवन में आ रही सारी बाधाएं दूर होती चली जाएंगी। ठीक है, धूल में मिलती चली जाएंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे आप उन समस्याओं से निकल आए। ठीक है, आप एक सर्वाइवर हो, आपको ऐसी कठिन परिस्थिति में डाला गया है जिस परिस्थिति से निकलना ऑलमोस्ट असंभव है। इवन आपका जो एनिमी है, जो हेटर है, वो भी अचंभित है कि आप उस परिस्थिति से कैसे निकल आए। और ये एक ऐसा अचंभा है जो आपके हेटर और एनिमी को ये विश्वास दिला देता है कि आपके साथ डेफिनेटली कोई दिव्य शक्ति चलती है। ठीक है, आपके साथ डेफिनेटली कोई दिव्य ऊर्जा चलती है। ये देखिए, इनके मार्गदर्शन में आप हैं और ये आपको कभी हारने नहीं देंगे। ठीक है, आपका थर्ड आई चक्र अवेकन हो रहा है। आप इनके मस्तक का तिलक देखिए, राइट। यहाँ पे मैसेज आ रहा है इनकी तरफ से, ओ माय गॉड, या वन आफ्टर द अदर। यस, आप फियरलेस है। ठीक है, आप फियरलेस है, आप हीलर है। ओके, वाओ, यस। मैंने आपको बताया कि आपका थर्ड आई चक्र एक्टिव हो रहा है। आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है, आपका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, हो सकता है ये जो हेटर्स और एनिमीज़ है ना, इन्होंने जो आपकी एनर्जी के साथ एक खिलवाड़ किया है, ठीक है, उसका खामियाजा इनको आप भुगतते हुए देखने वाले हो बहुत जल्द। ठीक है, आई एम लिसनिंग विद इन 7 days 7 weeks। ओके, आप देखेंगे कि ये जो कोई भी दुष्ट व्यक्ति है, ठीक है, आप देखेंगे कि कैसे इस पर्सन को सज़ा मिलती है, राइट। क्योंकि ईश्वर ने इसको बहुत ज़्यादा कड़ी सज़ा देने का फैसला ले लिया है। और कन्फर्मेशन सुनिए, कन्फर्मेशन। और जो चीज़ें आपको स्टक लग रही हैं ना, अभी भी आपको ऐसा लग रहा होगा कि अरे कोई बदलाव नहीं है, अभी भी मेरे दिमाग में वही एक ट्रैप वाली स्थिति है। आपको लगता होगा कि आपका दिमाग अभी भी स्टक सिचुएशन में है, तो ऐसा नहीं है। आपकी सोचने के तरीके में बदलाव आ रहा है। धीरे धीरे आपको दिखेगा कि आपका जो थर्ड आई चक्र है वो एक्टिव हो गया है और आपको सही गलत का अनुमान समझ में आने लगा है। और इस समय मैं देख रही हूँ कि आपके जो हेटर्स और एनिमीज़ हैं ना, उनकी एनर्जी अभी फ़िलहाल वो लोग बहुत ज़्यादा बेबस फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बेबस है। और वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं, ये कोई 1 या 2 लोग हो सकते हैं, ठीक है, जो आपके अगेंस्ट चीज़ें करते रहते थे, नेगेटिव चीज़ें। ये बहुत बेबस फील हो रहे हैं मुझे। इन लोगों के जो भी षड्यंत्र है ना, वो अब आप पर चलना बंद हो गए हैं। ठीक है, आप दिव्य शक्तियों के सानिध्य में आ चुके हो। आपके ऊपर आपकी गॉड मदर, आपके एंजल्स, ठीक है, इन सब की कृपा बनी हुई है। या साइकिक इनसाइट, योर थर्ड आई इज ओपन। ओके, तो आपका थर्ड आई ओपन है एंड सी ट्रूथ फॉर व्हाट इट इज, फॉलो योर इंट्यूशन। यस, आपका थर्ड आई ओपन है, आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है। ठीक है, इन लोगों ने आपके थर्ड आई चक्र को ब्लॉक करने की कोशिश करी। आपके थर्ड आई चक्र पर जिस तरह से काले बादल छाते हैं ना, जैसे काले बादल छा जाते हैं तो आपको सूर्य की रोशनी मिलना बंद हो जाती है, उसी प्रकार से इन लोगों ने आपके इंट्यूशन को ब्लॉक कर दिया। आपके इंट्यूशन के ऊपर ना सारी काली शक्तियाँ भेज दी, जिससे कि ये आपके थॉट्स को पूरी तरह से कवर अप कर दे, आपके थॉट्स पर काले बादल मंडराए। ऐसा इन लोगों ने सोचा, लेकिन वो काले बादल टिकने वाले नहीं हैं। उन काले बादलों को रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, आप अपने फियर को फेस करिए और आप देखिए कि कोई भी ऐसी बात नहीं है जिसकी आपको चिंता करनी पड़े। हर चीज़
आपके अनुकूल है, हर चीज़ आपके अकॉर्डिंग है, ठीक है। कुछ भी ऐसा नहीं है जिसकी वजह से आप चिंतित हो, कुछ भी ऐसा नहीं है जिसकी आपको चिंता करनी पड़े। आपको ये बिलीव करना होगा। आपके जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसकी वजह से आप स्टक फील करो, राइट। आप इस चीज़ को अफर्म करना शुरू करिए, ठीक है। माई थॉट्स कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय एनीवन। मेरे विचारों को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। माई थॉट्स आर फ्री। मेरे विचार स्वच्छंद हैं, ठीक है। मेरे थॉट्स को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, मेरी शक्तियों को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। आई कॉल माई पावर्स बैक। आपको ये अफर्मेशंस करने हैं, ठीक है। आपको रोज़ ये चीज़ें बोलनी है अपने आप से, ठीक है। आई कॉल माई पावर्स बैक। मेरी शक्तियों को कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता मेरे अलावा, ओके। आपको ये चीज़ें डेली बोलनी है खुद से। आप चाहें तो इसको लिख भी सकते हैं, ठीक है। तो ये और ज़्यादा अच्छे से वर्क करता है। और आप चाहें तो इसको रिपीटेडली बोल भी सकते हैं, चाहे जितनी बार आपका मन करे। अपने खुद के विचारों पर आप कंट्रोल करते हो, ठीक है। आपके विचारों पर कोई और कंट्रोल नहीं कर सकता। तो आपको बार बार यही बोलना है कि मेरे विचारों पर कोई और कंट्रोल नहीं कर सकता। मेरे विचारों पर जो काले बादल छाए थे वो दूर हो गए हैं, वो छट गए हैं, ठीक है। और जिन लोगों ने मेरे ऊपर गंदी काली क्रियाएं करी थी वो सब बैकफायर हुआ है, ठीक है। जो भी गलत चीज़ें उन लोगों ने मेरे लिए सोची थी वो सारी चीज़ें अब उनके पास वापस जा रही हैं। आपको बार बार ये चीज़ें अपने आप से बोलनी है, ठीक है। और उन लोगों को सज़ा दी जाएगी, जो भी लोग हैं, जो भी गलत लोग हैं, जो दुष्ट लोग हैं, जिन्होंने आपके विचारों को कंट्रोल करने की कोशिश करी, जिन्होंने आपके जीवन को कंट्रोल करने की कोशिश करी। विचारों पर हमारा जीवन आधारित होता है। अगर हम गलत विचार लाएंगे अपने मन में तो डेफिनेटली उससे जीवन बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। गलत विचार का आना यानी कि बहुत ज़्यादा विध्वंसक हो सकता है, राइट। सो आपके विचारों को कोई और कंट्रोल नहीं कर सकता। आपको बार बार अपने आप से यही बोलना है कि मेरे विचारों को कोई और कंट्रोल नहीं कर सकता। आपको ये एफर्मेशन डेली ट्राई करना है, ठीक है। ये माँ शारदा की तरफ से आपके लिए आ रहा है। या थिंक अबाउट वॉट यू डिज़ायर, सेट योर साइट हाई, एक्सपेक्ट द बेस्ट पॉसिबल आउटकम। तो आपको अभी दिख नहीं रहा है क्या आउटकम आने वाला है, ठीक है। रिजल्ट आपके फेवर में है और खुशियों के आप अधिकारी हैं। आपको अपने एम को हाई रखना है। इस तरह के लो वाइब्रेशनल वाले लोग जो हैं, ठीक है, जो इस तरह की लो स्टैंडर्ड हरकतें करते हैं, इस तरह की घटिया हरकतें करते हैं, ठीक है, आपको ऐसे लोगों से बिल्कुल भी अपनी एनर्जी को कनेक्ट नहीं करना है, ठीक है। स्टॉप गिविंग देम एनर्जी। इन लोगों को एनर्जी देना बंद करिए एंड आप अपनी चीज़ों पर फोकस करिए। आपका इंटेंशन पूरी तरह से फोकस्ड होना चाहिए। आपका इंटेंशन होना चाहिए कि आपका थर्ड आई चक्रा पूरी तरह से क्लेंज रहे और आपके थर्ड आई चक्रा की अवेकनिंग प्रॉपर हो। मैं ये भी देख रही हूँ कि आपको पसंद है कि आपके जीवन में हर चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए। आप बहुत अलाइन पर्सन हो, बहुत डिसिप्लिन पर्सन हो। आपको हर चीज़ यथास्थान चाहिए, आपको हर चीज़ व्यवस्थित चाहिए। सो यस, डेफिनेटली ऐसा ही रहेगा। आपका जीवन पूरी तरह से शत्रु मुक्त हो जाएगा एंड आपको अफर्मेशंस करते रहना है। आपको अपने थॉट्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रखना है, ठीक है। बहुत हाई एम्स होने चाहिए आपके, ठीक है। डू नॉट वेस्ट योर टाइम। अपने टाइम को वेस्ट मत करिए। इस तरह के लो वाइब्रेशनल लोगों को अपनी एनर्जी मत दीजिए, ठीक है। आपको बोला जा रहा है कि अपने डिज़ायर्स को सेट करिए। आपके जो डिज़ायर्स हैं वो इतने ज़्यादा पावरफुल हैं कि आपके अंदर एक्चुअल में बहुत ज़्यादा पावरफुल मैनिफेस्टर हो आप। आपका चंद्रमा बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इसी वजह से इन लोगों ने आपके माइंड को, आपके थर्ड आई चक्र को डैमेज करने की कोशिश करी है, कंट्रोल करने की कोशिश करी है। सो जब विचारों पर कोई और कंट्रोल करता है, ठीक है, जब नकारात्मक ऊर्जा हमारे थॉट्स को कंट्रोल करती है, ठीक है, तो व्यक्ति अपने जीवन तक को ख़त्म करने पर आ जाता है। इतनी ज़्यादा डेंजरस चीज़ होती है ये। तो आपको बोलना है कि आपके विचारों को कोई और कंट्रोल नहीं कर सकता, ठीक है। मेरे विचारों को कोई और कंट्रोल नहीं कर सकता। आई कॉल माई पावर्स बैक एंड ओनली आई विल कंट्रोल माई थॉट्स, ओके।
आपको यूनिवर्स का पूरा पूरा बैकअप मिला हुआ है। यहाँ पे आपके लिए कार्ड आया है, अवेकनिंग प्रेजेंस। द यूनिवर्स इज विद यू, वेयर अ क्लोक ऑफ प्रोटेक्शन एंड लव। या सो यूनिवर्स आपसे प्रेम करते हैं। कंफर्मेशन, यूनिवर्स आपको पूरी तरह से बैकअप देते हैं। ठीक है, किसी की सामर्थ्य नहीं है कि आपको कहीं से भी रोक सके। ठीक है, किसी भी तरह से आपको डैमेज कर पाए। आप एक सर्वाइवर हैं, और सर्वाइवर की जो शक्ति होती है ना, उसका कोई पार नहीं पा सकता। ठीक है, जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। राइट, आप एक सर्वाइवर हैं, और सर्वाइवर साक्षात, और सर्वाइवर जो होता है ना, उसको साक्षात डिवाइन एनर्जीज रक्षा करती हैं, दिव्य शक्तियां रक्षा करती हैं। माँ काली की एनर्जी है यहाँ पे। ठीक है, माता महाकाली की एनर्जी है, जो कि पूरी तरह से आदिशक्ति का रूप है। महासरस्वती, महाकाली, महालक्ष्मी यही है, माँ आदिशक्ति यही है। ठीक है, तो इनकी एनर्जी है यहाँ पे, और वो आपको बता रही है कि आपके जो स्पिरिचुअल बदलाव है ना, जो आध्यात्मिक बदलाव है, उनकी शुरुआत हो चुकी है। मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस होने वाले हैं आपके जीवन में, और हो रहे हैं। आपकी ऊंची उड़ान की तैयारी हो चुकी है। ठीक है, आपके आध्यात्म की उड़ान की तैयारी हो चुकी है। यू नीड टू सो हाई। ओके, सो आपके जो विचार है ना, उनको बांध कर रखने का सामर्थ्य किसी में नहीं है। राइट, और आपको अफर्मेशंस करने हैं। आपको बहुत ही पावरफुल बैकअप मिला हुआ है। ये बात बार बार डिवाइन एनर्जीज आपको रिमाइंड कराती रहेंगी, जब तक आप स्वयं ये नहीं बोल देंगे कि आपके जीवन में सिर्फ और सिर्फ खुशियां हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रफुल्लता है, और आप उस मेंटल ट्रैप से, उस मेंटल जेल से, ठीक है, आज़ाद हो चुके हैं। अब आपके विचारों पर कोई कंट्रोल नहीं करता, आपके विचारों पर किसी तरह के कोई काले बादल नहीं मंडराते हैं, और आप सिर्फ खुशियां एक्सपीरियंस करेंगे। ठीक है, आप बहुत लाइट मोड में रहेंगे। आपको मैं देख रही हूँ अभी बहुत ज़्यादा सीरियस रहने लग गए आप। ठीक है, और आपको बहुत ज़्यादा लाइट हेडेड रहना चाहिए, बहुत लाइट मोड में रहना चाहिए, बिकॉज देर इज़ नथिंग, यू बिलीव मी। ठीक है, आपको डिवाइन एनर्जीज कह रही हैं ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी आपको चिंता हो या चिंता करने की आवश्यकता पड़े। ओके, सो एवरीथिंग इज एज पर यू। जो जिस तरह से चीज़ों को आप चाहते हैं ना, बिल्कुल एग्जैक्टली आपके अकॉर्डिंग चीज़ें चल रही हैं। ओके, वाओ, द एम्परर। मैं सुन रही हूँ आपको कुछ ऐसी चीज़ है जिस पर आपको बदलाव करने की ज़रूरत है, या कुछ ऐसी एक्टिविटी है जिसको आपको छोड़ना होगा। ठीक है, या 2 ऑफ कप्स, या ओके, राइट, अनब्लॉक। आपकी एनर्जी अनब्लॉक हो गई है। ठीक है, आपको अनब्लॉक किया जा रहा है, आपको मेंटल प्रिजन से आज़ाद किया जा रहा है। ठीक है, अब वो लोग मेंटल प्रिजन में रहने वाले हैं जिन्होंने आपको मेंटल प्रिजन में डाला। ये चैनलाइज मैसेज आ रहा है डिवाइन एनर्जीज की तरफ से। ठीक है, अब उनको ये सब झेलना, अब उनको वही सब झेलना पड़ेगा जो उन्होंने आपके साथ किया, क्योंकि आप निर्दोष थे और आपके साथ इस तरह से बर्ताव किया गया, जिसका खामियाजा डेफिनेटली उन लोगों को भुगतना पड़ेगा। या राइट, यस, आपकी जो मैनिफेस्टेशंस है ना, वो आप जो कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है, आपके जीवन में आपने हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें मैनिफेस्ट करी हैं जो आप भूल गए हो, मैनिफेस्ट करके भूल गए हो। ठीक है, आपकी वो मैनिफेस्टेशंस अब पूरे होने वाले हैं। ठीक है, कुछ नई शुरुआत आ रही है, कुछ मेजर बिग चेंजेस, बिग शिफ्ट आपके जीवन में आने वाला है। बिग मेजर शिफ्ट आपके जीवन में आ रहा है, नई शुरुआत, नई बिगनिंग आपके जीवन में आ रही है। हो सकता है
आपने पास्ट में हो सकता है कुछ मैनिफेस्ट किया हो सकता है आपने कहीं किसी तरह से अफर्म किया हो, अफर्मेशंस आपने बोले हो, या कुछ भी किसी भी तरह से आपने उन चीज़ों को अपने जीवन में मैनिफेस्ट करने की कोशिश करी है। सो नाउ इज़ द टाइम। आपको बता दूं कि जब यूनिवर्स की तरफ से जवाब आता है ना आपके मैनिफेस्टेशंस का, तो छप्पर फाड़ जवाब आता है, बट टाइम लगता है, क्योंकि ईश्वर के लोक से इस पृथ्वी लोक तक आने में थोड़ा समय तो लगता ही है ना चीज़ को। आप जब कॉल मिलाते हो तो थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है, राइट। सो उसी तरह से है, यहाँ पे थोड़ा टाइम लगा है, लेकिन ये चीज़ें आपके जीवन में आती हुई मुझे दिख रही हैं। मेजर बिग शिफ्ट आपके जीवन में होने वाला है, ठीक है। कुछ ऐसी पॉजिटिव चीज़ें आपके जीवन में होने वाली है। ओके। अपनी लव लाइफ को लेकर के आप बहुत हेल्पलेस फील कर रहे थे, ठीक है, असहाय महसूस कर रहे थे। उस परिस्थिति से आप निकल के भाग भी नहीं पा रहे थे, और उस परिस्थिति में रहकर भी आपको ऐसा लग रहा था जैसे ट्रैप फीलिंग थी, जैसे कि आप किसी बंधन में हो, जैसे कि आप किसी पिंजरे में कैद हो, राइट। सो बड़ी अजीब वो गरीब परिस्थिति मुझे दिख रही है यहाँ पे। ऐसी परिस्थिति से आप जूझते रहे हो बहुत सालों तक। हालांकि आपको बता दूं कि इस 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको इसमें किसी तरह का कोई बंधन फील हो, या किसी तरह का कोई केज्ड फीलिंग हो, ठीक है। दोनों तरफ से इक्वल प्यार मुझे दिख रहा है यहाँ पे, मुझे दोनों तरफ से इक्वल प्यार दिख रहा है। आप दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हो, लेकिन फिर भी आपको बंधन फील होता है, फिर भी आपको कहीं ना कहीं एक डर लगता है। आपको उस डर से फाइट करना है, फेसिंग फियर्स, ठीक है। अपने उस डर से आपको फाइट बैक करना है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ओके, जिसकी वजह से आप ऐसा फील करो कि आपके पार्टनर आपके लिए फील नहीं करते, या कोई भी नेगेटिव थॉट वर्थ इट नहीं है। आपके विचारों में उन नेगेटिव थॉट्स के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी आपको चिंता करनी पड़े, ओके, राइट। ओके, आपको अकेले रखा जा रहा है अभी फिलहाल, ठीक है। आपको हो सकता है अकेलापन फील हो रहा हो, थोड़ा आइसोलेटेड फील हो रहा हो, लेकिन आपके जीवन में प्यार आ रहा है। आपके लव ऑफर आता हुआ मैं देख रही हूँ। हो सकता है आप इंतज़ार कर रहे हो कि आपके लव की साइड से कुछ रेसिप्रोकेशन हो, वो आपको लव रेसिप्रोकेट करके दे। पास्ट में हो सकता है आप बहुत ज़्यादा आपने बहुत एक्सप्रेस किया है, लेकिन आपको वो चीज़ वापस मिली नहीं है, ठीक है। इट डिपेंड्स एक्चुअली, जिस तरह के माहौल से आपके जो पार्टनर आते हैं, ठीक है, वो मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा नॉन एक्सप्रेसिव माहौल से वो आते हैं, ठीक है, जहाँ पे लोग एक दूसरे से अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त नहीं करते हैं, ठीक है। एक नार्सिसिस्ट माहौल रहा होगा उनके घर में। एंड नार्सिसिस्ट जो होते हैं ना, दे आर टू मच इन टू देम सेल्व्स, वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं पहले, ओके। सो उसी तरह की अपब्रिंगिंग आपके पार्टनर की मुझे यहाँ पे लग रही है, जो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में पहले सोचना पसंद करते हैं, और उसके बाद वो किसी और के बारे में सोचते हैं। बट जो सेकेंड नंबर पे जो पर्सन आता है वो आप हैं, बट आप चाहते हैं कि वो आपके बारे में सबसे पहले सोचे, ठीक है। सो यस, ये चीज़ भी होगी। मैं देख रही हूँ कि आप अकेलापन इतना आपने सहा है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आपकी तरफ कोई ऐसा प्यार करने वाला पार्टनर आए, जो आपको परस्यू करे, जो आपको जब आप रूठ हो तो आपको मनाए, आपसे बहुत सारा प्यार करे, वैसे प्यार करे जैसे आप चाहते हो, राइट। सो यस, आपकी तरफ डेफिनेटली कुछ लव ऑफर आता हुआ देख रही हूँ मैं, ठीक है। आपके लिए डेफिनेटली कोई बहुत ज़्यादा फीलिंग्स रखता है, आपके पार्टनर आपके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स रखते हैं। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। असहाय महसूस कर रहे हो आप और आपके पार्टनर दोनों, आप दोनों ही इक्वल अमाउंट ऑफ इमोशंस रखते हो एक दूसरे के लिए, लेकिन क्योंकि इस तरह के विचारों के बादलों के चलते, ठीक है, जो विचारों के बादल आपके जीवन में मंडरा रहे थे, जो काले बादल, ठीक है, जिनका अब छटना स्टार्ट हो चुका है। एंड ऐसे जो बादल हैं ना, इन्होंने आपके बीच में दूरियां क्रिएट करी, असहाय एक फीलिंग क्रिएट करी, ऐसा फील कराया आपको जैसे कि आप ट्रैप्ड एनर्जी में हो,
ठीक है। तो आप उस ट्रैप एनर्जी से निकल रहे हो, अनब्लॉक हो रही है वो एनर्जी, ठीक है। वो जो काले बादल थे ना वो छट चुके हैं, ओके। वो जो काले बादल थे ना वो छट चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप मून देख रहे हैं, क्रेसेंट मून। सो ये एक हिडन एनर्जी की बात करता है, ठीक है। ये ऐसी हिडन एक्टिविटी की बात कर रहा है जो छिप कर लोगों ने शातिर तरह से षड्यंत्र के तरह से आपके जीवन में इस तरह की चीज़ें करी। हो सकता है आपको और आपके पार्टनर को एडिबल्स में कुछ खिलाया गया हो, या फिर किसी तरह से कोई ड्रिंक वगैरह में चाय में या किसी भी चीज़ में आपको कुछ ऐसी चीज़ दी गई हो जिससे कि आपके जीवन में इस तरह से विचारों को लेकर के एक मतभेद आए, ओके। वैचारिक मतभेद आपके और आपके पार्टनर के बीच में आए, राइट। ऐसा कुछ क्रिएट करने की कोशिश करी है, लेकिन आपको बता दूं कि आपके साथ न्याय होगा। ये मुझे आपके एंसेस्टर की एनर्जी लग रही है, ठीक है। ये आपके एंसेस्टर हैं, ठीक है। और आपके एंसेस्टर आपको इसी पोजीशन पर देखना चाहते हैं जिस पोजीशन पर वो खुद थे। द एम्परर की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। बादशाहत, राजा, किंग, क्वीन, ओके। सो आप हो सकता है बहुत रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हो। आपकी जो पास्ट लाइफ रही है वो एक रॉयल फैमिली में हो सकता है आप रहे हो। आपको वो चीज़ें दी जाएंगी जो आप डिज़र्व करते हो, ठीक है। क्योंकि आप भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे लग रहा है आपके साथ बहुत ज़्यादा अन्याय हुआ है, ठीक है। बहुत आप तराजू देख रहे हैं इस पर्सन के हाथ में, ठीक है। सो आपके साथ बहुत अन्याय किया गया है, बहुत गलत बायसनेस हुई है आपके साथ, या तो आपको बता दूं कि डिवाइन एनर्जीज अब आपके साथ न्याय करने वाले हैं, ओके। एंड बहुत ज़्यादा बहुत बड़े चेंजेस, पॉजिटिव मेजर चेंजेस आने वाले हैं। कुछ ऐसी चीज़ें आपके लिए आ रही हैं जो आपने पास्ट में मैनिफेस्ट करी हैं और आप उसको मैनिफेस्ट करके भूल गए हैं, राइट। ये मैसेज आया है आपके लिए। सो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, लेकिन आपको अफर्मेशंस ज़रूर यूज़ करने चाहिए। एफर्मेशंस ज़रूर यूज़ करिए, ठीक है। वो आपके इन विचारों के जो बादल हैं ना, जो इन बेवकूफ़ों ने आपके जीवन में बादल क्रिएट करे, घने काले बादल, और उन लोगों ने सोचा कि वो आपको ये बादलों में घेर कर सफ़र करवाएंगे, सफरिंग मोड में डालेंगे। तो आपको बता दूं कि ये अफर्मेशंस ट्राई करके आप उन काले बादलों को साइड कर सकते हो, और आप पूरी तरह से इस तरह के वैचारिक डाउट्स वाली सिचुएशन से आज़ाद हो सकते हो, क्योंकि आपका थर्ड आई चक्र एक्टिव है और उसकी अवेकनिंग हो रही है। आप में से कुछ लोगों का थर्ड आई चक्र ऑलरेडी एक्टिव है एंड कुछ लोगों को अवेकनिंग की ज़रूरत है, और उनका अवेकनिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। आपका थर्ड आई चक्र अगर ओपन था, ऑलरेडी एक्टिव था, तो उसके ऊपर डेफिनेटली ब्लॉकेजेस क्रिएट करे गए जो कि अनब्लॉक हो रहा है। और अगर आपका थर्ड आई चक्र अवेकन हो रहा है तो आपका प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। ये मैसेज आ रहा है आपके एंसेस्टर्स की तरफ से, ओके। लेट्स सी क्या मैसेज है मेरे कलेक्टिव्स के लिए, क्या एनर्जी है मेरे कलेक्टिव्स के लिए, क्या मैसेज है, मैसेज क्या आ रहा है मेरे कलेक्टिव्स के लिए। ओके, वन कार्ड फ्लिप्ड। ओके, कुछ गैम्बलिंग से रिलेटेड आया है, प्रॉब्लम विद एडिक्शन और गैम्बलिंग, बैड फाइनेंसेस। ओके, डेट नाइट। सो हो सकता है कोई डेट कर रहा है, गेट रेडी, ओके। सो हो सकता है कोई डिनर प्लान कर रहा है, कोई डेट कर रहा है आज, ठीक है। हो सकता है वैलेंटाइंस डे पर कोई डेटिंग वगैरह चल रही है, राइट। कुछ गैम्बलिंग की बात आ रही है, प्रॉब्लम विद एडिक्शंस एंड गैम्बलिंग, बैड फाइनेंसेस, इट्स नॉट द राइट टाइम, नो इज़ द आंसर। हो सकता है कोई किसी तरह के एडिक्शंस में है, ठीक है, कोई गलत लत है किसी के अंदर, तो उनको बोला जा रहा है कि अपनी एडिक्शंस को छोड़ना है, ओके। प्रॉब्लम विद एडिक्शन, या तो आपको हो सकता है किसी तरह का कोई एडिक्शन हो,
तो आपको उस एडिक्शन से आज़ाद होना है, ठीक है। इट्स नॉट द राइट टाइम, गिव इट अ टाइम। या सो आपको बोला जा रहा है गिव इट अ टाइम, एवरीथिंग इन डिवाइन टाइमिंग, लेट थिंग्स फ्लो। या तो चीज़ें अपने आप आपकी तरफ आएंगी, ठीक है। आपको उसको समय देना होगा, ठीक है। आपके जीवन में जो बदलाव आएंगे, जो पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, वो अपने आप आपकी तरफ आएंगे। आपको उनको समय देना है, ठीक है। थोड़ा समय दीजिए, चीज़ों को ग्रो करने के लिए समय दीजिए। जो कुछ भी आपने मैनिफेस्ट किया है वो अपने आप आपकी तरफ आएंगी, ठीक है। एंशियस मत होइएगा। गेट रेडी टू बी वाइंड एंड डाइंड। हो सकता है कोई आपसे डेट करना चाह रहा है, कोई डेटिंग प्लान कर रहा है, ठीक है। हो सकता है कोई डिनर पे ले जाना चाहता है आपको, राइट। तो ऐसा कुछ भी यहाँ पे आ रहा है। आपके पार्टनर हो सकता है ऐसा कुछ प्लान कर रहे हो, ओके। इलेक्ट्रॉनिक इश्यूज, कम्युनिकेशन इश्यूज, रिव्यू एवरीथिंग। तो हो सकता है किसी के घर में कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम कुछ खराब हो रहा हो, ठीक है। कुछ इश्यूज आ रहे हों, कम्युनिकेशन इश्यूज आ रहे हों, ठीक है। आपस में बात नहीं हो पा रही है, क्लियर बात नहीं हो पा रही है, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन नहीं हो पा रही है। तो क्लियर बात करने की कोशिश करिए, ठीक है। रिव्यू एवरीथिंग। देखते हैं क्या डाउनलोड्स आ रहे हैं आपके लिए, कौन से डाउनलोड्स हैं जो आपके लिए यहाँ पे डिवाइन एनर्जीज देना चाह रही हैं। लेट्स सी। ओके, न्यू बिगनिंग्स फॉर यू। मैंने बोला ना आपको, एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, न्यू बिगनिंग्स फॉर यू, ठीक है। सो एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। ये चीज़ बहुत क्लियर है कि यूनिवर्स आपको बैकअप कर रहे हैं, ठीक है। यूनिवर्स का बैकअप मिला हुआ है आपको, चाहे कितने भी काले बादल आपके दिमाग पर मंडरा रहे हों, आपके लिए न्यू बिगनिंग्स आ रही हैं। जो अभी करंट सिचुएशन है उससे आप डेफिनेटली मूव ऑन करोगे एंड आपके जीवन में पॉजिटिव बदलाव आएंगे, ठीक है। वांट सम वाटर, आप अपने आप को हाइड्रेट करके रखिए, ठीक है। ये चीज़ आ रही है आपने, ये चीज़ आ रही है आपके लिए, यस। स्टेबिलिटी, अबंडेंस, पीस एंड हार्मनी। या सो अभी जो परिस्थिति है ना, इसमें बदलाव आएगा और स्टेबिलिटी आएगी, स्थिरता आएगी आपके जीवन में, अबंडेंस, संपन्नता आएगी, शांति आएगा और सद्भाव आएगा आपके जीवन में, आपके परिवार में, ठीक है। सो ये चीज़ें आती हुई दिख रही है मुझे और ये मैसेजेस आपको एंजल्स दे रहे हैं, ठीक है। ये मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं एंजल्स की तरफ से। पास्ट लाइफ किंग एंड क्वीन, मैंने आपको बोला था ना कि आप पास्ट लाइफ के कुछ रॉयल फैमिली से हो सकता है बिलोंग करते रहे होंगे, ठीक है। या ओके, योर एनिमीज आर फेसिंग फाइनेंशियल क्राइसिस दैट दे वांटेड फॉर यू, ओके। सो आपके एनिमीज अभी फिलहाल फाइनेंशियल क्राइसिस झेल रहे हैं, ठीक है। उनको धन की बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं, ठीक है। बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स से जूझ रहे हैं अभी वो। जो कुछ भी उन लोगों ने आपके लिए सोचा था अभी वो झेल रहे हैं, वो सब कुछ। अभी और भी बहुत कुछ झेलना बाकी है उनके लिए। योर पार्टनर इज नॉन एक्सप्रेसिव, यस। यही मेन समस्या है आपके लिए, ठीक है। इसी वजह से आप डाउट्स में चले गए, इसी वजह से आप एक ट्रैप माइंडसेट में चले गए। ओके, लॉयल मेल, आपके पार्टनर आपके लिए लॉयल है और अगर आप कोई मेल है ये मैसेज देख रहे हैं तो आप अपने पार्टनर के लिए बहुत लॉयल है। योर आइज मेस्मराइज मी, तो किसी को आपकी आंखें मदहोश कर देती हैं, आपकी आइज बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, ठीक है। आपकी आंखें यू गॉट, आई एम लिसनिंग स्पीकिंग आइज, बोलती हुई आंखें। ओके, यू आर अपसेट, आप अपसेट हैं, ठीक है। इस परिस्थिति से निकल नहीं पा रहे हैं, बार बार आपको स्टक सिचुएशन फील हो रही है, आपको स्टक सिचुएशन फील हो रही है, ठीक है। आपको लग रहा है ये परिस्थिति बदल नहीं रही है। आई डिफेंड यू बिहाइंड योर बैक, या तो कोई आपको डिफेंड करता है, ठीक है। हो सकता है कोई आपकी बुराइयां करता हो, तो कोई ऐसा पर्सन है जो आपको बताना चाहता है वो आपकी तरफ से लड़ते हैं, आपकी तरफ से उनको करेक्ट करते हैं किसी को, ठीक है। सिबलिंग राइवलरी,
हो सकता है कुछ सिबलिंग्स की राइवलरी चल रही है, ठीक है, आपस में हो सकता है कुछ सिबलिंग्स में कुछ लड़ाई झगड़े चल रहे हो, ऐसा कुछ आ रहा है यहाँ पे। लव योर वॉइस, आपकी वॉइस बहुत पसंद है किसी को, आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा हीलिंग है, आई एम लिसनिंग, बहुत सूदिंग वॉइस है आपकी। लव योर कॉन्फिडेंस, आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत पसंद है, आपकी आवाज़ पसंद है, आपकी कॉन्फिडेंस आपका पसंद है, आपकी आवाज़, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, ठीक है, ये सब। ओके, यू आर माई लकी चार्म, तो कोई आपको बहुत लकी मानता है, ठीक है, अपने लिए बहुत ज़्यादा भाग्यशाली मानता है, आप उनके जीवन में हो, इस वजह से वो अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानते हैं। ओके, यू शाइन सो ब्राइट दैट हेटर्स कांट हैंडल, आपकी एनर्जी इतनी ज़्यादा हाई वाइब्रेशनल एनर्जी है कि आपके जो हेटर्स हैं ना वो हैंडल नहीं कर पा रहे हैं आपकी शाइन को, आपके जो हेटर्स हैं वो आपकी शाइन को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे ये मैसेज आ रहा है आपके लिए। ओके, लेट्स सी वन मोर। जेलस फीमेल, कोई जेलस फीमेल है, कोई हेटर है, ठीक है, वो आपकी ब्राइटनेस को, आपकी शाइन को, हो सकता है आप बहुत ज़्यादा लकी है, ठीक है, एंड बहुत मेहनती भी हैं आप, बट आपकी जो प्रोग्रेस है उसको देख करके हो सकता है उस जेलस फीमेल को बहुत परेशानी है। एक और लेंगे मेरी तरफ से। ओके, योर अबंडेंस इज कमिंग टू यू, योर अबंडेंस इज कमिंग टू यू, तो आपकी जो संपन्नता है, जिस पर आपका अधिकार है, वो आपकी तरफ आ रही है, आपकी संपन्नता आपकी तरफ आ रही है, ठीक है, जिसके आप हमेशा से अधिकारी हैं, और आप पास्ट लाइफ के किंग एंड क्वीन हैं, तो आपके पास वैसे भी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी कभी, और आगे भी आपके जीवन में किसी तरह की कोई कमी नहीं रहेगी, ठीक है। और नंबर्स आ रहे हैं, कौन सा ऐसा मैसेज है जो आप तक पहुंचना चाह रहा है, लेट्स सी। ओके, नंबर 6, नंबर 9, जून मंथ, सितंबर मंथ। कुछ बज आ रहा है, बज, ब्लू, आई एम लिसनिंग ब्लू। 56 किसी की एज है। ओके, कुछ बुलेट से रिलेटेड आ रहा है, बुलेट, बुलेट बाइक है किसी के पास। नंबर 3, 12, 21, मई मंथ हो सकता है, 6th ऑफ मई हो सकता है किसी का बर्थडे होता हो, 24th ऑफ मई आई एम लिसनिंग, JWT। ओके, कुछ जमीन, जमीन सुन रही हूँ मैं। हेट, जेलस, हेट, न्यू, कुछ न्यू आ रहा है, न्यू, नाउ, आई एम लिसनिंग 12th, कुछ 12th आ रहा है, या 12th। ओके, नंबर 12 बहुत स्ट्रॉन्ग आया है, 12, 56, 65 किसी की एज है, 12th मार्च। ओके, कुछ 12th मार्च से रिलेटेड आ रहा है यहाँ पे। ओके, ज्वाइनिंग, कोई ज्वाइन कर रहा है, मुंबई, ज्वेल्स, समथिंग अबाउट ज्वेल, 10th, 12th, ये नंबर्स आ रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे। ओके, द ज्वेल्स, आई एम लिसनिंग द ज्वेल्स, टुनाइट, कुछ नंबर, नंब, ओके, कुछ नंब एनर्जी आ रही है, नंब, नंब फील हो रहा है, मेल्ट, कुछ मेल्ट,
मेट, JWN। ओके, ये कुछ लेटर्स हैं जो आपके लिए स्पेसिफिक हो सकते हैं कहीं पर, ठीक है। आई एम लिसनिंग मीनू, मीनू नेम आ रहा है यहाँ पे, मीनू। जून, या जून मंथ आ रहा है यहाँ, जून। कुछ ब्लेम की बात हो रही है, ब्लेम, ब्लैक मैजिक, ब्लेम, WTH। TZ 21 स्पेसिफिक हो सकता है, 12th बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक आया है, 12th ऑफ मार्च, ठीक है। सो कुछ समथिंग अबाउट 12th ऑफ मार्च, ओके। आपकी लाइफ डेफिनेटली बैलेंस में आएगी, कुछ न्यू बिगनिंग्स की बात हो रही है, कुछ नई शुरुआत आने वाली है। तो आपके एंसेस्टर्स आपको बताना चाहते हैं कि बिल्कुल भी हताश निराश मत होइए, ठीक है। स्टक सिचुएशन है, आपको लग रहा होगा चीज़ें बिल्कुल मूव नहीं कर रही हैं, कैसे परिवर्तन आएगा, क्योंकि आप अपने अंदर चेंजेस नहीं ला पा रहे हो, आप उस स्टक सिचुएशन में हो। और आप, हो सकता है कुछ नेगेटिव एडिक्शन है, ठीक है। हो सकता है अपने पार्टनर के को लेकर के कुछ एडिक्शन है, या कोई नेगेटिव एडिक्शन है आपको जिसको लेट गो करना है, ठीक है। और अगर आप उसको लेट गो नहीं कर पा रहे हो तो भी ईश्वर उसमें आपकी सहायता करने वाले हैं, ठीक है। ये मैसेज आया है आपके लिए। तो इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।